तो हेलो एवरीवन, मैं कौशल कुमार कबीर शिक्षा संस्थान की ओर से आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 10 अगस्त को जो आपका टेस्ट हुआ था संडे का नर्चर फेज 1 और फेज 2 वाले बैच का। उसका क्या फुल फ्लैश वीडियो सॉल्यूशन है। एंड तक बने रहिए, आपको हर एक क्वेश्चन का क्या है आंसर यहाँ पे दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था, साइंस का प्रकाश ऊर्जा वाला क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निर्वात में प्रकाश की गति कितना होता है, आपको बताए थे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्या बताए थे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब अगर लिखेंगे शब्दों में तो क्या होता है, 3 पे 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन आप कई जगह देखेंगे क्या, 3 गुने 10 के पावर में 8। तो इसी को क्या है, किलोमीटर को क्या किया जाता है, मीटर में चेंज किया जाता है। इसको 2 2 4 1 5, इसको 1000 से गुना किया जाता है, तब ये बदल जाता है मीटर पर सेकंड में। इसी को लिखा जाता है किसमें, 3 गुने 10 के पावर में 8 मीटर पर सेकंड। वैसे ही हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, निर्वात। दूसरा है प्रावर्तन के नियम में कोण आई जो होता है किसके बराबर होता है। आपने जैसे देखा होगा प्रावर्तन के नियम में जब भी, क्या ये दिख रहा है, तो ये हमारा क्या होता है दर्पण, ये क्या है आपतित किरण, ये प्रावर्तित किरण। तो ये हमारा आपतन बिंदु पे एक क्या है अभिलंब बनता है, किस पे, ये जो बिंदु है आपतन बिंदु, और ये हमारा कोण आई और ये कोण आर। प्रावर्तन के नियम से आपने क्या पढ़ा है, कोण आई बराबर कोण आर, इसीलिए क्या हो जाएगा, कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होता है। तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग डैश में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किस किस में किया जाता है, आपने पढ़ा होगा बहुत सारा, जैसे कि सोलर कुकर, सोलर भट्टी, कई बार गाड़ियों 4 चक्का के आगे वाले जो क्या बोलते हैं उग्रदीप, मतलब 4 व्हीलर के हेडलाइट, हाँ हेडलाइट में करते हैं, कई बार करते हैं, जैसे दंत चिकित्सक करते हैं, उस सब में यूज किया जाता है। तो आप जैसे लिख सकते हैं सोलर कुकर लिख लो, कोई एक उपयोग लिखना है सोलर कुकर। उसके बाद क्या हमारा चौथा प्रश्न है, उत्तल लेंस को डैश लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या है, अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, जिसका क्या काम होता है, मतलब बहुत सारे समांतर किरण पुंज को क्या करना, किसी एक निश्चित बिंदु पे केंद्रित करना। कुछ इस तरह से हमारा क्या है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, कुछ इस तरह होता है। अगर इसमें समांतर किरण पुंज आपतित होगी तो परावर्तन के बाद ये फोकस पे होके सबको लेके आएगा। इसके बाद क्या हमारा पांचवा प्रश्न है, पानी में पड़ा सिक्का उथला लगता है, यह क्या है। जैसे आपको आप बर्तन का बहुत सारा प्रैक्टिकल भी क्लास में करके दिखाए थे कि क्या था, जैसे था ग्लास में क्या थे, एक पेन या लकड़ी रखे तो टूटी हुई लग रही थी, वो भी अब बर्तन के वैसे ही क्या है, आपको बताए भी थे मेला में जो जादू होता है, इसीलिए आप हारते थे। क्या था, यहाँ पे अपवर्तन का गेम होता है। क्या होता है, अपवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन की वजह से होता है। और छठा नंबर क्या है, उत्तल लेंस का उपयोग गाड़ियों के किसमें किया जाता है, साइड मिरर में, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, बहुत बड़े जगह की दूरी को, मतलब कुछ ऐसा होता है हमारा उत्तल लेंस जो क्या करता है, बोलो, मतलब हमारे इसमें क्या है, किरण पुंज देखो क्या है, समांतर कोई आएगा तो इसको क्या करेगा, वापस जब लौटेगा तो फैलती हुई प्रतीत होती है, ये उत्तल लेंस है। इसी मतलब बहुत कम जगह पे बहुत ज्यादा दूरी को, ज्यादा वस्तुओं को दिखाया जाता है, इसीलिए उत्तल लेंस क्या होता है, गाड़ियों के साइड मिरर में यूज किया जाता है, साइड मिरर में। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हम आ गए अब क्या, बी वाले में, सही गलत लिखिए वाले में, जो क्या था 6 मार्क्स था। तो उसका पहला मतलब वैसे सीरियल में क्या है 7वां नंबर सवाल। तो 7वां नंबर सवाल क्या कहता है कि प्रकाश केवल तरंग की तरह व्यवहार करता है। ऐसा तो नहीं, आपके नोट्स में भी है कि प्रकाश क्या है, तरंग एवं कण की तरह भी व्यवहार करता है। तो दोनों, केवल तरंग नहीं, तो इसीलिए ये बात स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब क्या है 8वां नंबर, नियमित परावर्तन में किरणें अलग अलग दिशाओं में जाती है। नियमित नहीं, अनियमित। क्या होता था, जब क्या है नियमित मतलब सतह क्या है एकदम चिकना है, तो क्या उस समय क्या होता है, हमारा परावर्तन नियमित होता है। मतलब अगर समांतर किरण पुंज आया तो परावर्तन भी कैसा होगा, समांतर। जब क्या होता, ऊर्ध्वाधर होता, तब क्या होता, अनियमित, मतलब कोई इधर कोई इधर कोई इधर। तो जब क्या है नियमित परावर्तन होता है तो नियमित ही मतलब सेम दिशा में क्या होता है, जाती है। परावर्तन के बाद क्या है, किरणें सेम दिशा में जाती है, इसीलिए ये बात भी क्या है गलत है। अगर समांतर आएगी तो समांतर ही जाएगी। अब 9वां नंबर सवाल क्या कहता है, अवतल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है क्या, नहीं। अवतल लेंस अगर बात करें किसका, बीच में मोटा, देख लो यहाँ पे क्या है, ये बीच में मोटा और किनारों पर पतला है ना, इसको वैसे अवतल नहीं उत्तल लेंस बोलते हैं, इसीलिए ये भी बात क्या है गलत है। अब आते हैं कमा नंबर 10वां नंबर। 10वां नंबर पे देखना क्या बोला, समतल दर्पण सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण क्या है,
सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है जैसे अपने लोग रोज जिसमें शक्ल देखते हैं। जैसे यहाँ एक टॉम एंड जेरी अगर खड़ा है तो उसका भी क्या है, ऐसा ही सीधा और जैसे रोज जिसमें तुम शक्ल देखते हो अपने घर में जो है वैसा ही, जैसे जितना बड़ा तुम उतना ही बड़ा तुम्हारा थुथुन मतलब शक्ल। तो इसीलिए ये बात क्या है, एक बात तो सही है, ये क्या है सही बात है। वैसे ही अब क्या आता है, अपवर्तन में प्रकाश की दिशा बदल जाती है क्या। जैसे अब बर्तन होता है मतलब कोई क्या, ये ट्रांसपेरेंट कोई ग्लास है मतलब कांच है, पारदर्शी क्या है कांच है। तो इसमें क्या होता है, अगर किरण आपतित होती है तो थोड़ा सा दिशा बदलता है, मतलब जाती तो है लेकिन थोड़ा सा दिशा बदल जाता है, इतना ज्यादा नहीं थोड़ा सा बस, तो दिशा बदलता है। तो दिशा क्या होता है, बदलता है। उसके बाद क्या आता है, सूर्य कुकर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। सोलर कुकर में मतलब सूर्य कुकर या सोलर कुकर, अभी पिछले फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों में भी बताए थे क्या है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, बहुत सारे समांतर, अवतल दर्पण कैसा होता है, कुछ ऐसा जो क्या करता है समांतर आती किरण पुंज को, जैसे ये हमारा अगर फोकस है तो अगर ये समांतर अगर किरण पुंज आ रहा है तो क्या करेगा, परावर्तन के बाद एक किसी निश्चित बिंदु पे क्या करेगा, किसी निश्चित बिंदु पे आके केंद्रित करेगा। इसीलिए क्या है, उत्तल नहीं अवतल का, ये भी बात गलत है। अब क्या आता है, अब हमारा आता है मिलान करे वाला। मिलान में क्या देख लो, अवतल दर्पण, इसमें ढूंढो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण अभी तुरंत बताएं अवतल दर्पण क्या है। जैसे ये उत्तल दर्पण नहीं, सूर्य कुकर अवतल दर्पण, तो ये सोलर कुकर क्या है, अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। वैसे उत्तल दर्पण का किसमें होता है, उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का सुरक्षा कैमरा में, जैसे समतल दर्पण घर के आईने में, और उत्तल लेंस का भी कैमरे में उपयोग होता है। ये चीज जिसको ज्यादा ना पता हो थोड़े बहुत याद कर। तो चलिए चलते हैं अब हम कौन से अगले वाले सेक्शन में, डी वाले पार्ट में आ गए हैं। सेक्शन डी में क्या है, 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर मतलब जो संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न जो था, मतलब बोले तो 2 नंबरी वाला प्रश्न, जिसमें क्या सबसे पहला प्रश्न है अपवर्तन के 2 उदाहरण लिखना। किसका, अपवर्तन का, जिसका हम एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाए थे। इसमें क्या था, पानी में जो छर जो रखे थे तो क्या था, टेढ़ा दिख रहा था, पहला वो। और दूसरा क्या है, पानी में जो पड़ा सिक्का जो बताए थे मेला में कई बार होता है कि पानी में सिक्का रखे तो वो थोड़ा सा ऊपर लगता है, इसलिए तुम लोग जो खेलते थे जिसमें क्या बोलता था, आपका अगर 10 का डॉलर डालो तो 20 देंगे, वो वाला खेलते थे ना मेला में, तो वही वाला। उसमें क्या होता था, थोड़ा क्या होता है ऊपर आ जाता है, ऊपर दिखता है अपवर्तन की वजह से। इसीलिए क्या है, आपको ऊपर दिखता है, आप डालते हो तो वो क्या हो जाता है, जहां डालते हैं वो वास्तविक में वहां होता नहीं है। इसके पीछे का क्या वजह है, अपवर्तन। तो आपका जो पैसा डूबा उसमें किसी और का नहीं, अपवर्तन का हाथ है, तो अपवर्तन से मांगना। अब क्या है, नियमित और अनियमित, क्या है नियमित और अनियमित परावर्तन में अंतर लिखना था। 18 नंबर प्रश्न क्या बोला कि नियमित और अनियमित अपवर्तन में, अपवर्तन नहीं परावर्तन, परावर्तन में अंतर लिखना। तो पहले क्या लिखेंगे, नियमित अपवर्तन को देख, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन क्या है, जब चिकनी सतह मतलब जैसे शीशा से परावर्तित करने पर क्या है, सभी किरणें एक ही दिशा में वापस लौटती है। जैसे आप देख लो, यहाँ देखना ध्यान से, ये दिख रहा है क्या, यहाँ पे क्या है, जैसे अगर समांतर किरण नियमित रूप से नियमित सतह पे मतलब शीशा पे आया तो वो क्या होगा, एक ही मतलब एक दिशा में वापस जाती है। तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा नियमित परावर्तन। अनियमित क्या होता है, जब हमारा परावर्तक सतह खुरदरा होता है। जैसे कि तुम देखो उदाहरण में भी देख लो, जैसे कि दीवार पे कर रहे हो, कागज पे कर रहे हो, पत्थर पे कर रहे हो, कुछ ऐसा होता है। उसमें अगर समांतर किरण जाती है, जैसे दीवार पे टॉर्च जलाते हो, तो वो क्या है, पूरा चिकना सतह नहीं है। इसीलिए क्या होता है, वहां पे तो प्रकाश जाती है और अपवर्त परावर्तन भी होती है, उसका दिशा निश्चित नहीं होता है कि वो क्या है, किस दिशा में जाएगा। तो इस परावर्तन को क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक, अब आ जाता है हमारा अगला प्रश्न, समतल दर्पण के 3 उपयोग। समतल दर्पण जिसका अपने लोग रोज उपयोग करते हैं, जैसे घर में जैसे बेडरूम में हो या जैसे बाथरूम में, दोनों घर में मतलब दोनों हो गया, केवल ऐसा मत समझना बेडरूम हो या बाथरूम में, दोनों में जो आईना लगा होता है, आईना बताए थे उर्दू शब्द, आईना लगा होता है, उसमें क्या है, यही समतल दर्पण का ही यूज होता है। अब जैसे लाइटिंग सिस्टम में होता है, लाइटिंग सिस्टम सब जो होता है उस सब में भी, जितना भी सिस्टम देखो लाइट वाला, उसमें भी समतल दर्पण का ही यूज होता है। उसमें क्या है, किरण प्रतिवर्तक पेरिस्कोप बताए थे एक बार, जो क्या है पनडुब्बी सब करते हैं, कुछ ऐसा उसका होता है, पनडुब्बी सब जो करते हैं पेरिस्कोप का उपयोग, कुछ ऐसा होता है बताए थे। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसा, यहाँ पे एक दर्पण समतल दर्पण होता है और यहाँ पे भी एक समतल दर्पण होता है। अगर तुम यहाँ से देखोगे तो क्या होगा, तुम्हें ऊपर का चीज दिखेगा। ये पनडुब्बी सब करते हैं, सैनिक सब, पेरिस्कोप जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं
किरण प्रतिवर्तक का उपयोग। उसके बाद आता है 20 नंबर सवाल है, उत्तल और अवतल लेंस के दो दो अंतर लिखना है। तो पहला क्या बोले कि उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में पतला और किनारे में मोटा होता है। थोड़ा इधर देखना, ये दिख रहा है क्या, क्या होता है बीच में पतला, क्या होता है बीच में पतला और किनारे पे मोटा होता है, ये अवतल लेंस है। क्या है, देखो परिभाषा सही है, बीच में क्या है पतला है और किनारे, दोनों किनारे में क्या है, ये देखो इस यहाँ भी मोटा और यहाँ भी मोटा दिख रहा है। तो टेबल ले लेते हैं, तो ये चीज तो दिख रहा है आपको, क्या है बीच में पतला और किनारे में मोटा, हम दिख रहा है क्या। तो उसके बाद क्या है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अभी सारी में क्या बताए थे, जो एक निश्चित बिंदु पे केंद्रित होता है। अब यहाँ पे क्या, अगर समांतर किरण पुंज आपतित होगी तो ये अपवर्तन के बाद क्या होता है, फैलती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, उत्तल लेंस क्या होता है, जो बीच में मोटा, कुछ ऐसा होता है, बीच में क्या होता है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम इधर बना लेते हैं। देखो ये हमारा है उत्तल लेंस, यहाँ फोकस करना, ये क्या है हमारा उत्तल लेंस, यहाँ बनाने कैसा होता है, कुछ इस आकृति का होता है, जो क्या है देखो बीच में मोटा है, लिखा हुआ है बीच में मोटा और किनारे पर पतला, किनारे पे पतला है और बीच में मोटा है, तो इसको क्या बोलते हैं उत्तल लेंस। इसको क्या बोलते हैं, अभी सारी लेंस। अभी सारी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता है, कन्वर्जिंग। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। अगर समांतर किरण पुंज आपतित होगी तो परावर्तन के बाद क्या होगा, किसी निश्चित बिंदु पे आके सिमट जाएगी। तो अब क्या है, हमारा लगभग संक्षिप्त वाला पूरा खत्म हो चुका है और हमारा बोर्ड भी भर गया। तो चलते हैं अब अगले वाले पार्ट पे। तो अब हम आ चुके हैं हम अपने सेक्शन ई वाले पार्ट में, जो क्या है दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, परावर्तन के नियम को समझाइए और उचित चित्र भी बनाना है। तो इसको थोड़ी अच्छे से समझते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले चित्र की मदद लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको क्या पता है, बताए हैं क्लास में, सबसे पहले क्या करेंगे हम, एक समतल दर्पण, क्या करेंगे एक दर्पण का आकृति बनाएंगे, एक इसमें क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया दर्पण, दर्पण का आकृति बना लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक टॉर्च जलाएंगे, क्या होगा एक लाइट आपतित हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम आपतित किरण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम सूचित करते हैं आई और छोटू आर, सब्सक्रिप्ट में आ रहा है, नीचे में छोटा आर, और ये जिस बिंदु पे आया उसको क्या बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं आपतन बिंदु, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद क्या है, आपतित होने के बाद ये क्या होता है परावर्तित होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, जिसको हम इंग्लिश में किस चीज से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसीलिए इसको क्या कहते हैं बड़ा आर, नीचे में सब्सक्रिप्ट उसको बोलते हैं, नीचे में छोटा आर। तो ये क्या हो गया परावर्तित किरण। और क्या है, आपतन बिंदु पे एक क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं अभिलंब, मतलब आपतन बिंदु पे जो लंब होता है उसको क्या बोलते हैं अभिलंब, जिसको अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, इसीलिए इसको संकेत एन से करते हैं। तो आप ध्यान देना, आपतित किरण और आपतन बिंदु पे जो अभिलंब है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पे जो अभिलंब है और परावर्तित किरण, तीनों क्या है एक ही समतल में है। फिर से ध्यान देना, मतलब परावर्तन के पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पे जो अभिलंब है और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या है एक ही समतल में, क्या है एक ही समतल में, यही क्या हमारा परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, पहले उस कोण का क्या नाम है आपतन कोण। क्या नाम है आपतन, आपतन कोण, जिसको हम छोटू आई से दर्शाते हैं, किससे छोटा आई से। और अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो ये कोण बना इसको क्या बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको छोटू आर से डिनोट करते हैं। न्यूटन का नहीं सॉरी, परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दैट मींस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो पहला नियम क्या कहता है, दोनों नियम आप खुद से लिख लीजिएगा, हम समझा देते हैं, चित्र बना दिए समझा दिए, और आपको क्या करना है ये लिखित रूप में समझाना। तो फिर से समझ लेना, आपतित किरण क्या है आपतित किरण और आपतन बिंदु पे जो ये अभिलंब बना, आपतित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों क्या है एक ही समतल में, क्या है
एक ही समतल में, ये परावर्तन का प्रथम नियम। और द्वितीय नियम क्या है, ये जो हमारा क्या है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होता है, दोनों बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों खत्म। अब चलते हैं कॉमन नंबर 22वां नंबर प्रश्न पे। 22वां नंबर प्रश्न यह कहता है कि अवतल, उत्तल और समतल दर्पण के 5-5 उपयोग, कितना 5-5 उपयोग हमको क्या बोला है, लिखने को बोला गया। तो सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, अवतल दर्पण का 5 उपयोग हम दिख रहे हैं क्या अभी। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या है, हेडलाइट और टॉर्च में, जो आपको हम फोटो दिखाएं क्लास में, हेडलाइट और टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग। दूसरा क्या है, सूर्य कुकर में, ये भी फोटो दिखाए हैं। दांत चिकित्सक, दांत के जो चिकित्सक होते हैं उनका भी आपको वो भी फोटो दिखा चुके हैं। उसके बाद मेकअप और शेविंग में, मेकअप और शेविंग में इसीलिए इसका यूज होता है क्योंकि क्या है, जब फोकस के अंदर अवतल दर्पण में कोई वस्तु स्थित होता है उसका थोड़ा जितना ज्यादा मतलब है उससे थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए, और आभासी भी बनता है, इसीलिए क्या है मेकअप और शेविंग में भी होता है, शेविंग मिरर में, इन दोनों में होता है। और पांचवा क्या है, सूर्य ऊर्जा संयंत्र में, जिसको हम बताए थे सोलर फर्नेस, फोटो भी दिखाए थे इसका भी। उसके बाद आता है क्या, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का गाड़ियों के साइड मिरर में, ऐसा क्यों होता है इसका हम इसी वीडियो में अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था ना, गाड़ियों के साइड मिरर में ऐसा क्यों होता है उत्तल दर्पण का उपयोग। फिर सुपरमार्केट में भी होता है, सबका वही वजह है, क्या करता है ये बहुत कम जगह में बहुत बड़े चीज को दिखा देता है, इसीलिए इस सब में यूज होता है। बैंक में भी वही बस काम है, सड़क के मोड़ पर भी, ताकि क्या हो, दो तीन तीन बटिया या चौबटिया वहां पे भी ऐसा रहता है। जैसे कोई बच्चा अगर इस एरिया का है तो जैसे लहरियासराय में देखा है ना वहां पे, वैसे ही क्या है शोरूम और दुकानों में भी, यहाँ पे भी क्या करता है उसी यूज के लिए। अब आता है समतल दर्पण। समतल दर्पण का तो पता ही है क्या है, बाथरूम और घर के आईनों में किया जाता है। उसके बाद गाड़ियों के पीछे देखने में, वो जो आगे में रहता है पीछे देखने वाले वस्तु को, जो पीछे जो देखा जाता है वहां पे भी समतल दर्पण होता है, साइड नहीं पीछे जो आगे में यहाँ पे रहता है। उसके बाद सर्जिकल उपकरणों में भी समतल दर्पण रहता है। और लाइटिंग सिस्टम जितना भी वहां पे परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन का यूज करने के लिए वो जो डांस वांस होता है तो वहां पे भी समतल दर्पण होता है। फिर किरण परावर्तक पेरिस्कोप, जिसका यूज पनडुब्बी सब करते हैं। पनडुब्बी सब क्यों, ताकि ऐसा कुछ होता है, इसका भी इसी वीडियो में तो बताएं इसका क्या है क्या नहीं, ऐसा वाला जो अभी बताए थे, याद है। तो अब चलते हैं अगले वाले पार्ट में। तो अब हम आ गए हैं हम अपने सामान्य अध्ययन मतलब जीके वाले पोर्शन में, उसका सेक्शन ए मतलब रिक्त स्थानों को भरने वाला है। पहला प्रश्न क्या है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्या नाम है, वो तो आपको पता है क्या है, द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे डैश ट्रेन है, कौन सी सबसे तेज ट्रेन है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर प्रश्न, भारत में कुल डैश राज्य हैं 2025 के हिसाब से, तो कितने हैं 28 हैं। फिर क्या है, पूर्व का स्कॉटलैंड डैश को कहा जाता है, इसको कहा जाता है शिलांग को, आपको बताया गया था। फिर क्या पांचवा नंबर है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री डैश है, कौन है, नितिन गडकरी, जो एक इंजीनियर है, ये भी आईआईटी से बताए थे तुमको। फिर सही गलत लिखिए वाला है, जिसमें क्या बोला, नितिन गडकरी वित्त मंत्री, अभी तुरंत पढ़े नितिन गडकरी क्या है, सड़क परिवहन एवं, तो क्या बात है, ये एकदम गलत बात है। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था क्या, तो एकदम सही बात है, 1950 को ही लागू हुआ था, कब 26 जनवरी। तो इसरो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान करता है, तो आपको पता है इसरो का फुल फॉर्म से ही स्पष्ट हो जाता है, इसीलिए क्या है एकदम सही होगा। उसके बाद क्या है, नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री है, तो एकदम प्रधानमंत्री है। कई लड़का वैसे नीतीश कुमार को बना रहा था, वैसे नरेंद्र मोदी ही है, ठीक। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, नहीं, पहले राष्ट्रपति कौन थे, बताएगा तुम लोग अब। तो अब चलते हैं कहाँ, मिलान करे पे। मिलान करे में क्या है, सबसे पहला प्रश्न अमित शाह जी का क्या पद है, बताओ। तीसरा नंबर है गृह एवं सहकारिता मंत्री। एस जयशंकर क्या पहला नंबर जो लिखा हुआ विदेश मंत्री। नितिन गडकरी क्या है, कई बार पूछा जा चुका है, नितिन गडकरी को याद रखना, इसका नाम बार बार इसीलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि ये भी एक आईआईटी से थे, मतलब क्या है, इंजीनियर है। नितिन गडकरी क्या है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, वैसे ही मजाक कर रहे हैं। निर्मला सीतारमन का क्या पद है, ये है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। फिर है जेपी नड्डा क्या है, स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर। तो चलते हैं हम अगले वाले पोर्शन पे, थोड़ा ये वाला पोर्शन स्पीड में की क्योंकि ये जीके वाला याद करने वाली चीज है। तो चलिए अब चलते हैं सेक्शन डी वाले पार्ट में, जीके के सेक्शन डी वाले पार्ट में। सेक्शन डी वाला पार्ट क्या है, संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क्या पहला प्रश्न है, पहला नहीं मतलब इस हिसाब से 16 नंबर प्रश्न। सेक्शन डी मतलब संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न का पहला बोल सकते हैं, नरेंद्र मोदी के पास कौन से मंत्रालय, तो आपको लिख के दे दिए थे कि क्या प्रधानमंत्री, क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण जो है नीतिगत मामले के सारे इन्हीं के पास मंत्रालय है।
उसके बाद है जनगण मन किस प्रकार का राष्ट्रीय प्रतीक है और इसको किसने लिखा था? तो क्या है जनगण मन, क्या है? भारतीय राष्ट्रगान है। क्या है? भारतीय राष्ट्रगान है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अब क्या, चंद्रयान-3 मिशन की लैंडिंग से जुड़ी मुख्य विशेषता लिखने को बोला गया। इसका मुख्य विशेषता यह है कि यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, क्या क्या, ये चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला भारतीय मिशन है। क्या है? सबसे पहला भारतीय मिशन यही है। तो चलिए अब चलते हैं अगले वाले सेक्शन पे। तो हमारा अगला वाला सेक्शन क्या है? ये दीर्घ उत्तरीय मतलब क्या है? 19 नंबर। क्या है प्रश्न 19 नंबर का? कि भारत के 5 प्रमुख केंद्रीय मंत्रालय के नाम और उनके मंत्रालय लिखिए। तो जैसे कि हम 5 जैसे बता दें, आपको लिख के दिए थे, वैसे हम मंत्रालय और उनके नाम, जैसे कि देखिए हम लिख सकते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रालय का ये नाम है। उसी तरीका से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, इसमें से आप कोई भी 5 लिख सकते हैं, कोई भी 5। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हो गए। जैसे अब नीचे आ जाइए, कौन है? गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्री। इस तरह के कोई भी 5 लिख सकते हैं इन सभी में से, आपको जो लिख के दिए थे इन 31 में से कोई भी 5। तो अब हमारा क्या है? 20वां प्रश्न आता है। 20वां प्रश्न को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्या कहता है 20वां प्रश्न? 20वां प्रश्न है कि भारत के संविधान लागू होने से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक के इतिहास का संक्षिप्त क्या है? विवरण लिखना है। इसका उत्तर क्या होगा? तो 20वां नंबर प्रश्न का उत्तर है, जैसे कि 26 जनवरी 1950 से कि भारत का संविधान लागू हुआ, उससे लेकर के यहाँ तक देखिए 1970 तक। उसके बाद हुआ आगे देखिए 2025 तक रख देते हैं आप लोग के सामने। तो क्या है? 2025 तक की कहानी खत्म। तो आगे हम देखेंगे क्या, बोर्ड मार्क्स जो हम लाइव क्लास में देखेंगे, मतलब वो ऑफलाइन क्लास में। आज की कहानी यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।